हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त था, एक गली से गुजर रहे, बच्चों के रोने की आवाज आ रही। अल्लामा इब्ने सिर्रीन ने लिखा है बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर कहने लगे गुलाम से पता करो बात क्या है। मालूम हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से औरत बोली कौन है? कहा बहन हम गुजर रहे थे गली से, तेरे बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताएं? कहा नहीं बताओ तो सही, बाजरा क्या है? तो बहन कहने लगी मैं बेवा औरत हूं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से खाना कोई नहीं हमारे पास, 2 दिन तो बच्चों ने खजूर सिरके पे गुजारा कर लिया, आज मैंने ना रोड़े डाल के पानी में चूल्हे पे चढ़ा दिए। फाका बड़ी मुसीबत है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जान देनी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। बड़ा मुश्किल वक्त होता है, हम लोग तो ख्याल नहीं ना करते, हमें नहीं परवाह कि हमारे दाएं बाएं कौन तकलीफ में। किसी का कोई मर जाए तो लोग जाके कहते हैं कोई हुक्म हो तो बताना, भाई जिंदगी की तूने खबर ही नहीं ली, अब क्या फायदा? मर गया तो जाके कह रहे। हजरत उमर फारूक से वो खातून गुलाम से कहने लगी मैंने रोड़े डाल के ना रोड़े चूल्हे पे चढ़ा दिए ताकि बच्चे समझे रोटी पक रही है, तो इस इंतजार में बच्चे सो जाएं, पर ये भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती, पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती। कहने लगी सहरी होने को है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक का वो खादम कहने लगा बहन तूने किसी को बताया नहीं? कहने लगी मैं क्यों बताऊं, उमर ने मेरी खबर ही नहीं ली, खबर ही नहीं ली, थोड़ा ही वक्त है, जब कब्र में जाऊंगी ना तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी नबी पाक की बारगाह, सबसे पहले उमर की शिकायत, मेरी खबर ही नहीं ली। यहां हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं चला कौन मर गया, इतने लोग खत्म हो गए पता ही नहीं चला। ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो दौड़े गए, खाना लाए, कच्चा सामान लाए, खाना पानी का, दालें समझ लें, सब्जी समझ लें, गोश्त समझ लें, लाए। हजरत उमर कभी चूल्हे के करीब नहीं गए थे, पर उस दिन खुद आग जलाई दोबारा से, फिर ऊपर खाना रखा। खादम कहने लगा हुजूर मैं ना पका दूं, फरमाया चुप कर, इसको पता ना चल जाए कि मैं कौन हूं, इल्जाम मेरे ऊपर है ना, जिम्मेदारी मेरी है तो मैं ही पकाऊंगा। गुलाम कहता है हजरत उमर जब फूके मारते ना चूल्हे में तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता तो मैं देखता। कहते पहले उन्होंने खाना पकाया, फिर उमर ने रोटियां पकाई, इधर देखो मेरी तरफ, हजरत उमर ने रोटियां पकाई। फरमाते हैं जब रोटियां पका रहे थे तो हाथ उनके जल रहे, फिर हजरत उमर ने रोटियां पका के, वो औरत दूर बैठी है, फिर वो रोटियां दस्तरखान पे सजा के बच्चों को खिलाई। जब उनका पेट भर गया तो उमर उनसे मीठी मीठी बातें करने लग गए। जब हजरत उमर ने मीठी मीठी बातें की तो बच्चे हंसने लग गए। जब बच्चे हंसे तो हजरत उमर कहने लगे लेट नहीं जाते साथ साथ? बच्चे लेट गए, फिर हजरत उमर उनके बालों में हाथ फेरने लगे, फिर वो सो गए, फिर उन पर हजरत उमर ने चादरें डाली। बेवा औरत, कमजोर बीबी, इस बीबी का 5000 वोट नहीं बरादरी का जो इसकी मिन्नत की जाए, ये कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई नहीं। पर हजरत उमर आके पैरों में बैठ गए, कहने लगे बहन तेरे बच्चे राजी हो गए? कहने लगी हाँ। खुश हो गई हो? हाँ। कहने लगे ये कई तोड़े अनाज भी मैंने रख दिया कई महीने का, और तेरा पूरा खर्चा भी उठा लिया जाएगा, इस तरह कर उमर को माफ कर दे। उमर भूल गया था, एक वो उमर है जो कल डंडों से मारते, और एक उमर है जो बेवा की मिन्नतें करते हैं, चल माफी दे दे। वो कहने लगी कलेजा फट सकता तो मैं दिखाती, मेरे बच्चों का एक एक आंसू मेरी रूह पे जम गया, उमर को माफ नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए। हजरत उमर कहने लगे बहन मेरी वजह से भी नहीं? कहने लगी अच्छा ये बात है, जा तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर माफ किया।
अभी ये लफ्ज कही थे कि बाहर से एक सियाबी आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े हैं, मैं सारे मदीने में ढूंढ आया, अब यहाँ खड़े हैं। कहने लगी ओहो ये उमर था। उमर के सामने फरमाया बहन तूने वादा कर लिया है, अगर यहां माफ किया तो कयामत में भी मेरी शिकायत ना लगाना। ओ मेरे भाइयों, जब तक बंदा बदलता नहीं तब तक उसे कुछ मुफादात नहीं हासिल होते। अपने अंदर तब्दीली लाएं, आदत बदले, आदत। हजरत मरसद बिन अबी मरसद अल बगवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं औरतों का रसिया था, दर्जनों औरतों से मेरे गिराने थे। तवज्जो है मेरी बात पर? आप ना नाराज ना होना नौजवान ना मेरी बात से, मैं बात वैसे भी खत्म कर रहा हूं।